नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना के अंतर्गत न्यूज और सर्वोच्च दर्पण के साथ विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जो कि एक मिशन गायक है। गाजीपुर जिले के एक गीत को लेकर इनको बार बार धमकियां आ रही है, जिससे इनके परिवार और परिवार के सभी सदस्य आहत हैं और ये दोनों भागे भागे फिर रहे हैं। आइए देखते हैं कैमरामैन आशीष के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट। रवि जी, इंद्रजीत जी, धीरेन्द्र जी, आदित्य कुमार जी और सबसे बड़ी बात है विशाल गाजीपुरी के माता पिता और नीतीश जी के हमसफर और हमेशा साथ देने वाले श्रीकांत जी, जो कि पीजी कॉलेज से पुस्तकालय मंत्री भी हैं। तो क्या मामला है और इसके संबंध में ये क्या बताते हैं? क्या मामला है चाचा? जी, मामला है कि विशाल गाजीपुरी वायरल किए थे, धमकी लोग दे रहे थे, कुछ में सब बवाल हुआ और धमकी लोग दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और काटने के लोग कह रहे हैं, तो उनको जिंदा जलाने के लोग बात कर रहे थे, करने के लिए उनको कह रहे थे। यही सब हुआ। तो सर, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। और सुरक्षा मुहैया की बात हुई थी तो वो भी लोग नहीं किए हैं। सुरक्षा मुहैया भी अभी सरकार नहीं कराई है, नहीं। ना ही प्रशासन सूद ले रही है। ना, कोई नहीं ले रहा। उनको कह रहे हैं कि हमको लाइसेंस दिया जाए और सरकारी सुरक्षा दिया जाए, लेकिन लोग नहीं दे रहे हैं। अभी कोई पहल नहीं हुआ, कुछ नहीं। जी, तो आप देख रहे हैं अभी तक सुरक्षा व्यवस्था की विशाल गाजीपुर की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन से भी बार बार कह रहे हैं, यहाँ उनके पिताजी हैं बिल्कुल दुखित हैं कि प्रशासन हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करा पा रही है। आखिर कब तक हम जान हथेली में लेके घूमेंगे? अगर कहीं हमको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये विशाल गाजीपुरी जी की माता जी हैं। भाई भाई जाए जी, आप देख रहे हैं बिल्कुल विशाल गाजीपुरी के घर जो भी हैं, बहुत ये जो देख रहे हैं कैमरे में आपके सामने, और ये सामने उनकी बड़े भैया हैं, भाभी हैं। कैमरा सर पूरा दिखाइए, आगे बढ़ा के। बेटा को बचा लीजिए, जनता बचा ले, प्रशासन बचा लो। मर बेटा अगर पीछे जाएगा तो हमारा धारा हो जाएगी। बौद्ध जी और सपना बौद्ध जी के स्टूडियो में यहाँ पे बीच में आप देखे हैं मामला क्या है। और सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल गाजीपुरी है। हमारा नाम सपना और हम लोग बाबा साहब डॉक्टर मेडिकल कमीशन में काम करते हैं। जी, तो सपना का पूरे भारत में करना और सुनता हम लोग जाके हिंदू समाज का निर्माण करना इस देश में, और हम सभी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते जो महापुरुष इस देश में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक हम लोग अपने गीत के नाम से पहुँचा। अभी फिलहाल हम लोग ये गाना रिलीज किए हैं, आया देश विक्रेता। वो देश के सम्मान में है और मैं किसी एक जाति धर्म को लेकर नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति को लेकर गीत रिलीज किया हूँ। वो गीत हम लोग दोनों लोग मिलकर गाए हैं, मैडम सपना बौद्ध, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और वो गीत पूरे देश के सम्मान में रिलीज किया गया है कि हमारे देश की जो संपत्ति है, माननीय प्रधानमंत्री इस देश की संपत्ति को उथल पुथल कर रहे हैं। ये हम लोग को देखा नहीं गया, और आप लोग जानते भी हैं, चाहे उसको दूसरे के हवाले करता है तो घर का सदस्य उसके ऊपर आवाज़ उठाता है। उसी प्रकार से ये देश हमारा घर है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के हम लोग राजा रहा करते थे। और इस देश की संपत्ति को जो उथल पुथल किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, और इस देश को प्राइवेट, इस देश की जो संपत्ति है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, सारी जो कि विभाग को। इसीलिए हम लोग को देखा नहीं गया। और हमारे परम श्रद्धेय चंदन कुमार कवि जी का लेखनी जो है कि रुक नहीं पाया,
उन्होंने अपने कलम के द्वारा लिखे कि इस गीत को विशाल सपना आपको गाना है और देश में पूरा समाज के लोगों को जगाना है कि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हमने सर 15 दिन पहले इस गाने को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद आया देश विक्रेता, जब लोगों ने सर्च किया, जब बजने लगा तो पूरे देशों के लोग इस गीत को सम्मान कर रहे हैं, विदेशों के लोग इस गीत को सम्मान कर रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी और आपके दुबई और आपके कई जो विदेशी जो देश है वहाँ पे लोग लाइक करें और अपने भारत देश के लोग बहुत काफ़ी इस गीत को सम्मान कर रहे हैं। पूरे देश में इस गीत का एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे इसको जगह दिया गया है। विशाल गाजीपुर सपना बहुत को काफ़ी मोहब्बत मिल रही है फ़ोन पर। उसके बाद कुछ जो अपने शब्दों से, अपनी जुबान से मुझे फ़ोन करके मुझे गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी आज भी फोन आया था। आज भी फ़ोन आया था और आज भी उस फ़ोन में हम लोग को भला बुरा लोगों ने कहा। आज रात में भी फ़ोन आया था। हम लोग जैसे 1 घंटा के लिए फ़ोन अपना ऑन कर रहे हैं तो तमाम उसमें फ़ोन आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई अपने लोग भी फ़ोन कर रहे तो हम उससे भी बात कर रहे हैं। तब तक उसमें कोई वो लोग फ़ोन कर दे रहे हैं तो वो लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं कि तुम्हारा भी जलाया गया स्टूडियो, तुमको जलाएंगे। हमने कहा मेरे स्टूडियो का आई का जो पोर्शन सब जला दिया गया और हम अपने थाना में एफआईआर दर्ज कराया तो उन्होंने बोला कि 60 सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, SC/ST का मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि हम लोग अपने 2 साल का बेटा लेकर के, मैडम को लेकर के अपनी जान को बचाने के लिए मैं इधर उधर भागे फिर रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई सरकार, प्रशासन कोई जो है कि सुरक्षा मुहैया नहीं की है। उसके बाद यहाँ तक कि हम लोग अभी SO साहब के पास फ़ोन किए, CO साहब के पास फ़ोन किए। CO साहब बोल रहे हैं कि अरे आपको सुरक्षा मुहैया थोड़ी होगा, आप विधायक थोड़ी हैं, अगर आपको चाहिए सुरक्षा मुहैया तो जाओ कप्तान को एप्लीकेशन लिखो और आपको सुरक्षा मुहैया होगा, उसके लिए महीने का पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार से CO साहब के जवाब आया था समाज में। तो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने बहुजन साथियों से, कि ये गीत पूरे देश के सम्मान में है और मेरे सम्मान में, और इस गीत को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए बहुजन समाज के और इस देश के सभी संगठन लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और इस वक्त में मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैं लंबा जीऊँगा तो लंबा मैं काम कर सकता हूँ देश में। इसलिए मुझे आप लोग मुझे सुरक्षा देने के लिए मुझे लाइसेंस मुहैया करावें और मुझे आजीवन के लिए 2 गन व्यवस्था मुहैया करावें, क्योंकि आज मेरे साथ 150-10 लोग रहेंगे। कल की डेट में मेरे साथ मुझे कहीं प्रोग्राम पे जाना हो, मेरे साथ कोई नहीं है, बस मेरे साथ बजाने वाले कलाकार हैं। मेरे साथ अगर 2 गनर रहेंगे, मेरे पास लाइसेंस रहेगा, तो मुझे एक बार कोई अटैक करे से एक बार सोचेगा व्यक्ति, और मैं उसका सामना भी कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप लोग सब जी, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसे कि विशाल सर ने कहा कि लगातार हम लोग को धमकियाँ मिलती रही हमारे भी फ़ोन पे, जैसा कि मेरा भी नंबर सोशल मीडिया पे है, तो मेरे भी नंबर पे फ़ोन आया और लोगों ने कहा, मैं रिकॉर्डिंग उसका कर नहीं पाई, कहा कि जैसे मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ वैसे तुम्हारा भी होने वाला है और तुम बहुत उड़ रही हो, बहुत जल्दी नीचे गिरोगी। तो हमने कहा कि तुमको वो मनीषा वाल्मीकि थी, हम सपना बोल रहे हैं, हमारे बारे में एक बार ये करने के लिए तुमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा यही अपील है कि जैसे प्रशासन कराए तो हमारा भी निवेदन है कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लाइसेंस मुहैया कराया जाए। और बातचीत आप लोग करें तो उसमें कितनी आगे तक बात की गई है? प्रशासन की तरफ से अभी तो कुछ नहीं हुआ, FIR दर्ज हो गया है, मुकदमा भी हो गया और कुछ उस पर नहीं। लेकिन फोन करने की जो धमकियां हैं अभी रुका नहीं है? नहीं, लगातार ये लगातार आ रहे हैं सर। लगातार जब भी फोन आप ऑन कर रहे हैं तब तक तुरंत फोन कोई ना कोई लोग फोन करके अपना धमकी देना शुरू कर दे रहे हैं। अच्छा जी। इस समय हम लोग हैं और यहाँ पे मौजूद हैं कासिमाबाद पंचम के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी इंजीनियर नीतीश कुमार जी और उनके तमाम साथीगण। आइए इनसे 2 मिनट वार्ता करते हैं। सर, परिचय थोड़ा पहले बताइए अपने। आपका धन्यवाद। मैं इंजीनियर नीतीश कुमार, जिला पंचायत प्रत्याशी का। जैसा कि सब प्रकरण चल रहा है, इसको सुनकर है तो बहुजन समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग जो संविधान को मानते हैं, समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, इसमें विशाल गाजीपुर के साथ हैं। और जो घटनाएं हो रही, धमकियां मिल रही है और इस पर FIR भी हुआ है और हम लोग लगातार जब से पहला प्रकरण कर रहे लगातार इनसे संपर्क में बने हुए और हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी महोदय जिला प्रदेश लेवल के लगे हुए हैं। जैसे ही पहले दिन विशाल गाजीपुर का पहला ऑडियो आता है तो हम इनसे बात करते हैं फोन से, तुरंत अपने अध्यक्ष जी राम प्रकाश गुड्डू भैया को बताते हैं, वो तुरंत
माननीय एसओ महोदय और जैसे सीओ महोदय चाहे एसपी महोदय से बात करते हैं, लगातार वो प्रशासन के संपर्क में बने रहे और बातचीत हो रही है। लेकिन अब तक विशाल गाजीपुरी को न जो व्यवस्था न दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है, अभी बहुत ही दुखद है। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन को व्यवस्था करे और जो अपने पत्नी को लेकर इधर भागे फिर रहे हैं, तो ये बड़ी घटना है। अगर आगे कुछ होता है तो इसका दायित्व